A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you your next chapter named Reach for the Top. This is part number 1. The entire story revolves around the main character, Santosh Yadav. So before we proceed, let us understand the title, Reach for the Top. देखो reach का मतलब यहाँ पे attain करना हो गया, accomplish करना. For the top का मतलब होता है शिखर, जिसको आप summit बोल सकते हैं. So it means in this particular chapter we are just going to discuss about the success story of Santosh Yadav. How did she reach the top? किस तरीके से वो शिखर पे पहुंची? So Santosh Yadav is the only Indian, is the only woman in the world who climbed the Mount Everest very first time. मतलब संतोष यादव एक माउंटेनियर है जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली भारतीय है संतोष यादव. She belonged to the district Rewari, and in this particular chapter we are going to study her success story and what sort of challenges did she have to face while accomplishing this impossible. मतलब ये जो इम्पॉसिबल लगता था माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना, किस तरह के चैलेंजेस उसको सामना करने पड़े. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि संतोष यादव का जो स्ट्रगल और जो सक्सेस स्टोरी थी वो किस तरीके से थी, एंड हाउ डिड शी बिकम द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू रीच द टॉप और टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. शी हैज क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट नॉट ओनली वंस बट ट्वाइस. दुनिया के अंदर पहली एक औरत है संतोष यादव जो कि सिर्फ माउंट एवरेस्ट को पहली बार ही नहीं बल्कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की है. सो वी सैल्यूट संतोष यादव फॉर हर achievement, for her success story, and her success story is an inspiration for million. और जो संतोष यादव का जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत सारे रीडर्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, मतलब एक प्रेरणा का हमारे लिए सोर्स है. सो लेट अस अंडरस्टैंड एंड रीड दिस चैप्टर विदाउट एनी फर्दर डिले. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संतोष यादव का. ये पिक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, यानी सिर्फ एकमात्र ऐसी महिला है इन द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया के अंदर, हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जिसने माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसको ट्वाइस वाज बॉर्न, एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसने क्या किया, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है. बॉर्न. संतोष यादव का जन्म हुआ था कहां पर? इन ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज के अंदर, वेयर द बर्थ ऑफ ए सन was regarded, यहाँ पर एक लड़के का जब जन्म होता है उसको रिगार्ड किया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है एज ए ब्लेसिंग, उसको भगवान का एक वरदान मानकर उसको कंसिडर किया जाता है. जबकि एंड अ डॉटर, और जब एक लड़की पैदा होती है इस तरह की फैमिली के अंदर, ऐसे समाज के अंदर, दो नॉट कंसिडर्ड एज ए कर्स बट नॉट जनरली वेलकम. हालांकि मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे समाज के अंदर जहां पे एक लड़की को कर्स माना जाता है, श्राप माना जाता है, बट जनरली उस समाज के अंदर लड़की को वेलकम नहीं किया जाता है. बिकॉज वी लिव इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां पर जो मेल होता है वो डोमिनेट करता है पूरी फैमिली को. और जब कभी किसी फैमिली में एक लड़का जन्म लेता है, बेटा जन्म लेता है, तो वो एक ब्लेसिंग माना जाता है. जबकि एक लड़की पैदा होती है तो जनरली उसको वेलकम नहीं किया जाता, उसको उस तरह का केयर, अफेक्शन, लव नहीं मिलता है जिस तरह के एक बेटे को मिलता है. व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब संतोष यादव की जो मदर है वो क्या कर रही थी, एक्सपेक्ट संतोष, यानी वो जब पेट से थी, यानी जब वो प्रेग्नेंट थी और संतोष यादव होने वाली थी, अ ट्रेवलिंग होली मैन. होली मैन कौन होता है? एक संत कह सकते हो, एक संत महात्मा कह सकते हो. वैसे होली का मतलब होता है पवित्र, यहाँ पर हम बोल सकते हैं एसेंट, यानी एक मॉन्क कह सकते हैं, एक सन्यासी कह सकते हैं. तो जो कि वहां से गुजर रहा था, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग. और उसने क्या किया, संतोष यादव की जो मदर है उसको उसने अपनी ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया उसने. अज्यूम दैट, और उसने सोचते हुए, उस सन्यासी ने ये सोचते हुए दैट शी वांटेड अ सन, कि वो उसकी जो मदर है, संतोष यादव की जो मदर है, उसको एक लड़का चाहिए. तो उसने क्या किया, वैसा ही आशीर्वाद दे दिया. बट
टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन टू एवरीवन सरप्राइज मतलब जो, लेकिन ये बात थी सभी को चौंका दिया। किसने चौंका दिया? जब संतोष यादव की जो ग्रैंड मदर है, द अनबोर्न चाइल्ड, क्योंकि संतोष यादव उस टाइम तक पैदा नहीं हुई थी, उसकी जो ग्रैंड मदर है उसने सभी को चौंका दिया। हु वो स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो कि नजदीक खड़ी थी वहां पर उसकी मदर के पास, टोल्ड हिम, उस सन्यासी को बोलती है, संतोष यादव की जो ग्रैंड मदर है, दैट दे डि नॉट वांट ए सन, कि उनको एक लड़का नहीं चाहिए। द होली मैन द होली मैन वॉज सरप्राइज, और जो जो सन्यासी था ये बात सुनकर, किसकी? संतोष यादव की ग्रैंड मदर की ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। नेवरदलेस, कोई बात नहीं, he gave the requested blessing, और जैसी ब्लेसिंग उसको चाहिए थी, यानी उसकी ग्रैंड मदर ने बोला था कि हमें एक तो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की चाहिए, तो उसी तरह की ब्लेसिंग यानी एक लड़की होने की ब्लेसिंग वो संतोष यादव की मदर को दे देता है। कौन? वो सन्यासी दे देता है। and as destiny would have it, as destiny would have it, डेस्टिनी का मतलब फॉर्च्यून, और जैसा भाग्य को मंजूर था वैसा ही हुआ। मतलब जैसा सन्यासी ने बोला था वैसे ही संतोष यादव की मदर जो कि प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद किसका जन्म होता है? संतोष यादव का जन्म होता है। एंड द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और जो सन्यासी ने जो ब्लेसिंग दी थी वो मतलब क्या हुई? वो सच दिखाई पड़ी। किस तरीके से? संतोष वॉज बॉर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन अ फैमिली, और संतोष का जो जन्म था वो मतलब फैमिली के अंदर छठे नंबर पे संतोष यादव पैदा हुई थी। इन अ फैमिली, एक ऐसी फैमिली में विद 5 सन्स, जहां पर 5 लड़के थे, यानी 5 लड़कों के बाद संतोष यादव का जन्म हुआ था। एंड अ सिस्टर, और संतोष यादव की एक सिस्टर भी थी। एंड 5 ब्रदर्स, यानी कहने का मतलब एक ऐसी फैमिली जहां पर संतोष यादव यानी 5 भाई थे, एक सिस्टर थी, यानी सिस्टर कौन थी? यानी संतोष यादव, यानी टोटल 6 फैमिली मेंबर्स थे, उसमें 5 ब्रदर थे, एक डॉटर थी। एंड शी वाज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। और संतोष यादव का जो जन्म हुआ था वो एक छोटे से गांव में हुआ था, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर आती है, और उसके गांव का नाम था जोनियावास, राइट? एक छोटा सा गांव था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम, और लड़की को नाम दिया गया संतोष, विच मीन्स कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतोष, राइट? कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन जैसा उसका नाम था संतोष यादव का, वैसे वो कभी भी क्या नहीं थी? कंटेंट नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी वो विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। और जिस तरीके से वो ट्रेडिशनल, जिस तरीके से वो परंपरागत तरीके से, पुराने तौर तरीके से अपनी जिंदगी को जीती थी, उस तौर तरीकों से संतोष यादव बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, और उसने अपनी जिंदगी अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना स्टार्ट कर दिया, अपने तौर तरीके से उसने अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट किया। फ्रॉम द स्टार्ट, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही संतोष यादव अपनी जिंदगी को अपने ही तौर तरीके से जीती थी। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, और जहां पर मतलब जो दूसरी लड़कियां थी गांव की, जो कि पुराने कपड़े पहनती थी, ट्रेडिशन के हिसाब से वो पुराने कपड़े पहनती थी। संतोष प्रेफर शॉर्ट्स, संतोष मतलब क्या करती थी? वो शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक शी ऑलवेज सेज नाउ, और मतलब जब कभी वो अपने चाइल्डहुड को याद करती है संतोष यादव, और कभी भी वो जब अपनी बचपन को याद करती है, अपने अतीत को याद करती है, तो संतोष यादव कहती हैं क्या? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, की स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब होता है जब आप मतलब होते हैं ना कि दृढ़ निश्चय कर लेते हो, कि मैं स्टार्टिंग से ही दृढ़ निश्चय वाली थी, मैंने पहले से ही अपना एक दृढ़ निश्चय बनाया हुआ था, दैट आई चोज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ, कि मैंने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल ठीक रास्ता है। एंड रेशनल, रेशनल पाथ, रेशनल का मतलब जो सोच समझ के जो रास्ता लिया गया वो बिल्कुल करेक्ट है, और सोच समझ के लिया गया रास्ता है। द अदर अराउंड हैड टू चेंज नॉट मी, और संतोष यादव कहती है कि मैंने कोई गलत रास्ता चुना नहीं है, इस वजह से दूसरों को चेंज करना होगा, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने कोई गलत रास्ता नहीं लिया है। संतोष पेरेंट्स वर एफिलेंट लैंडलॉर्ड्स, एफिलेंट का मतलब होता है वेल रिच, जिसको आप बोल सकते हैं अच्छे, मतलब बहुत अमीर लोग कह सकते हो। संतोष यादव के जो पेरेंट्स थे वो अच्छे, एक कह सकते हो बहुत अमीर लैंडलॉर्ड्स थे, लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू बेस्ट स्कूल्स,
जो कि मतलब अपने बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल्स के अंदर भेज सकते थे। इतने ज्यादा अमीर थे, यानी कि गरीब नहीं थे। संतोष के पेरेंट्स बहुत अमीर थे, बहुत पैसे वाले जमींदार थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, हालांकि मतलब वो क्या कर सकते थे, अगर संतोष यादव के पेरेंट्स चाहते तो वो दिल्ली में भी क्या कर सकते थे, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते थे न्यू दिल्ली के अंदर, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि रेवाड़ी के बिल्कुल नजदीक पड़ता है दिल्ली। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, लेकिन इन द लाइन विद का मतलब हो गया फॉलोइंग या इन अकॉर्डिंग्स विद या अकॉर्डिंग टू, लेकिन जो वहां का प्रिवेलिंग का मतलब फैला हुआ होना, कस्टम का मतलब जो रीति रिवाज था, उन रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए, उन रीति रिवाजों का मतलब उन रीति रिवाजों का पालन करते हुए, उनको मानते हुए, इन द फैमिली जो मतलब पुराने तौर तरीके थे, तो इस वजह से संतोष यादव को बाहर नहीं भेजा गया पढ़ने के लिए। संतोष हैड टू मेक विद द लोकल विलेजेस स्कूल, और इस वजह से क्योंकि रिचुअल थे, क्योंकि वहां का जो कस्टम था, क्या था, कस्टम के हिसाब से वो संतोष यादव को बाहर के स्कूल्स में नहीं भेजा जाता, और जिसकी वजह से संतोष यादव को अपनी जो स्टडीज होती है लोकल स्कूल में ही करनी पड़ती है, गांव के ही किसी स्कूल में कंप्लीट करनी पड़ती है। सो शी डिसाइडेड टू फाइट सॉरी शी डिसाइडेड, यहाँ पर संतोष यादव डिसाइड करती है कि वो लड़ाई करेगी इस सिस्टम के खिलाफ इन ऑन क्वाइट वे, चुपचाप तरीके से, अपने तरीके से। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ वो लड़ाई करेगी जिस सिस्टम में लड़कियों को अधिकार नहीं दिया जाता है। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, और जिस वक्त राइट बिल्कुल सही समय आएगा तो वो इस चीज के लिए क्या करेगी, फाइट करेगी। एंड द राइट मोमेंट केम, और जिस सही लम्हे की, सही वक्त की वो वेट कर रही थी, वो आ जाता है। When she turned 16, जब वो 16 साल की हुई, कौन, संतोष यादव। At 16, most of the girls in her village used to get married. जनरली 16 साल की उम्र में उस टाइम लड़कियों की उसके गांव में शादी कर दी जाती थी। संतोष was also under pressure, संतोष के ऊपर भी ये बर्डन बनाया गया, ये प्रेशर बनाया गया, इस संतोष के ऊपर भी ये मतलब प्रेशर बनाया गया, उसके ऊपर भी इस बात पर जोर डाला गया कि उसको शादी करनी चाहिए फ्रॉम हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की तरफ से, टू डू द सेम, यानी संतोष के पेरेंट्स भी संतोष के ऊपर जोर डालते हैं, क्योंकि वो 16 साल की हो गई थी और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि संतोष यादव क्या कर ले, शादी कर ले। लेकिन संतोष यादव क्या करते, वो इस बात को अपोज करती है। वो अ मैरिज एज अर्ली, दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। अ मैरिज एज अर्ली एज, that was the last thing on her mind. Last thing on her mind मतलब the least important things. जहां तक मैरिज की बात थी, संतोष यादव के लिए मैरिज तो सबसे लास्ट नंबर में आती थी, यानी मैरिज से पहले तो उसको बहुत सारे काम करने थे, और मैरिज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था संतोष यादव के लिए। शी थ्रेटेंड, डराना, शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को डराती है, दैट शी वुड नेवर मैरी, वो कभी भी शादी नहीं करेगी, इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसे प्रॉपर सही तरीके से शिक्षा नहीं मिली, प्रॉपर उसको एजुकेशन नहीं मिली, तो वो शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम, वो घर छोड़ देती है, एंड गोट हरसेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और वो घर छोड़कर मतलब स्कूल के किसी दिल्ली के अंदर कोई स्कूल होता, वहां पर जाकर अपने आप को इनरोल कर देती है, अपने आप को रजिस्टर कर देती है, वहां पर जाकर वो एडमिशन ले लेती है। When her parents refuse to pay for education, क्योंकि उसके पेरेंट्स से वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अपने गांव को छोड़कर दिल्ली में आकर वो क्या करती है, स्कूल में आकर एडमिशन ले लेती है, जिसकी वजह से उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसकी फीस देने से मना कर देते हैं। शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम, और वो क्या करते हैं, शी पोलाइटली और बहुत ही जेंटल तरीके से संतोष यादव अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है अबाउट हर प्लान्स टू अर्न मनी, ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी, किस तरीके से वो पैसा कमाने वाली है, बाय वर्किंग पार्ट टाइम, कि वो पार्ट टाइम काम कर लेगी और अपनी फीस को दे देगी। टू पे हर स्कूल फीस, हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर एजुकेशन, और जब ये बात उसके पेरेंट्स को पता चली कि संतोष यादव पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस को देना चाहती है, तो उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि वो संतोष यादव की फीस देने के लिए तैयार है। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, और संतोष यादव की हमेशा से मतलब एक विश थी, हमेशा मतलब उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो थोड़ा और पढ़ना चाहती थी, थोड़ा और पढ़ना चाहती थी। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज, और धीरे धीरे ये संतोष यादव की जो आदत थी, इससे जो उसके फादर थे वो क्या हो गए, यूज्ड टू, अकस्टम टू, आदि हो जाना, हर अर्ज, हर डिजायर फॉर मोर एजुकेशन,
और धीरे धीरे मतलब ये संतोष यादव की जो आदत थी कि वो और पढ़ना चाहती थी, और उसके फादर को भी इस बात की आदत हो गई थी, और वो भी अब संतोष यादव को अपोज नहीं करते थे, उनका विरोध नहीं, संतोष यादव का विरोध नहीं करते थे कि वो आगे पढ़ाई ना करे। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, और संतोष ने क्या किया, जो हाई स्कूल थे ओके वो उसके जो एग्जाम्स थे उसने बहुत अच्छे से पास किए, एंड वेंट टू जयपुर, और अपनी फर्दर स्टडीज के लिए वो जयपुर चली गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज, और वहां पर जाकर उसने महारानी कॉलेज है उसको ज्वाइन किया, एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और वहां पर मतलब महारानी जो कॉलेज है उसके पास में एक कस्तूरबा हॉस्टल के नाम एक कस्तूरबा हॉस्टल था, वहां पर उसने क्या किया, वहां पर उसको एक रूम मिल गया। संतोष रिमेंबर्स, अब संतोष कभी भी अपनी पुरानी बातों को याद करती है तो उसको अक्सर याद आता है कस्तूरबा होटल, जो हॉस्टल सॉरी जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो क्या करता था, फेस बिल्कुल उसके सामने क्या था, कस्तूरबा जो हॉस्टल था उसके बिल्कुल सामने अरावली हिल्स, उसके सामने बिल्कुल सामने उसके कस्तूरबा जो हॉस्टल था उसके सामने अरावली हिल्स थी, अरावली की पहाड़ियां थी। आई यूज टू वॉच विलेजेस, मैं अक्सर गांव वालों को देखती थी, वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम, अपने कमरे से देखती थी विलेजेस को, उन हिल्स के ऊपर चढ़ते हुए, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए, एंड सडनली वैनिशिंग, वैनिशिंग का मतलब तो अदृश्य हो जाना, और वो अदृश्य हो जाते थे आफ्टर अ वाइल, और कुछ देरों के बाद मतलब पहाड़ी पे वो चढ़ते, मैं उनको देखते, और एक कुछ देरों के बाद मतलब वो पहाड़ी से अदृश्य हो जाते, वो दिखाई नहीं पड़ते। वन डे, एक दिन मैंने क्या किया, वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने खुद कोशिश की कि मैं भी वहां उस पहाड़ी पर जाकर खुद चेक करूंगी, फाइंड आउट द ट्रूथ, ये सच्चाई जानने के लिए कि जो विलेजेस है वो कहाँ चले जाते हैं। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, और जैसे मैं ऊपर चढ़ी तो चढ़ने के दौरान क्या है, मुझे वहां पर कोई भी नहीं मिला, सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स थे जो कि माउंटेन पे चढ़ते हैं जनरली, ओके जिनका शौक होता माउंटेन क्लाइंब करना, तो मुझे वहां पर कोई विलेजेस नहीं मिला, बस मुझे जब मैं उस पहाड़ के ऊपर चढ़ी, माउंट अरावली अरावली हिल्स के ऊपर चढ़ी, तो मुझे वहां पर सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स दिखाई पड़े और कोई वहां पर नहीं था। आई आस्क इफ आई कुड ज्वाइन देम, तो मैंने उन माउंटेनियर से पूछा कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं उनके साथ क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंबिंग, मतलब बड़े पॉजिटिव अफर्मेटिव, बड़े पॉजिटिव तरीके से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इनकरेज किया, मुझे प्रेरणा दी और कहा यस टू क्लाइंबिंग, और वो मुझे अपने साथ क्लाइंबिंग पर ले गए। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, और वो दिन था उसके बाद संतोष यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, यानी ये दृढ़ निश्चय वाली जो लड़की थी संतोष यादव, उस दिन के बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एंड शी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाने स्टार्ट किए, एंड इनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, मतलब जिसके तहत माउंट ये जो कोर्स था उसके अंदर क्या सिखाया जाता था कि किस तरीके से माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है। तो उसने उस कोर्स के अंदर क्या किया, अपना इनरोल कर दिया, एडमिशन ले लिया, जिससे कि वो आगे जाकर मतलब वो भी माउंटेन क्लाइंबिंग कर सके। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, और जो मेरे कॉलेज का सेमेस्टर जो खत्म होने थे जयपुर के अंदर वो अप्रैल में खत्म होने थे, बट इट एंडेड इन द 19th ऑफ मई, लेकिन वो क्या है मतलब एक महीना लेट खत्म हुए ऑलमोस्ट, तो 19th मई को खत्म होते हैं। आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मतलब जिस कोर्स में उसने एडमिशन लिया था 21 मई को उसको वहां पर उसका रिपोर्टिंग था, उसको पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मतलब क्योंकि उसको 21 को तो उत्तरकाशी मतलब जो एक माउंटेन क्लाइंबिंग का जो एक कोर्स करना था उसको, तो वहां पर उसको पहुंचना था, इस वजह से वो घर नहीं जाती है। एंड इंस्टेड आई हेड इट स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, घर जाने की बजाय वो हेडेड का मतलब मूव, वो सीधा कहाँ पे जाती है, उस ट्रेनिंग सेंटर पे जाती है जहां पे उसको ट्रेनिंग लेनी थी किस चीज की, माउंटेन क्लाइंबिंग की। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब यहाँ पर हो गया माफी मांगना, तो मुझे एक लेटर लिखना पड़ा, मुझे एक माफी पत्र लिखना पड़ा टू माई फादर, मेरे फादर को मैंने लिखा, विदाउट हुज परमिशन, जिसकी परमिशन के बिना आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, मतलब क्योंकि उसने उत्तरकाशी जो ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पे माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए उसने अपने आप को इनरोल कर लिया था, और उसने अपने फादर से माफी मांगी क्योंकि संतोष यादव ने बिना उनकी परमिशन के वहां पर एडमिशन ले लिया था। तो इस तरीके से संतोष यादव
देखो कितना पैशनेट थी अपने ड्रीम को लेकर। हालांकि उसने अपने फादर को इस बात के लिए भी अपोज किया, लेकिन फिर भी वो सॉरी फील करती है। देर आफ्टर, उसके बाद देर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब कह सकते हो एक तरीके से आप जर्नी कह सकते हो, फुल ऑफ एडवेंचर एवरी ईयर। और वो एक मतलब जो एक जर्नी होती थी फुल ऑफ एडवेंचर, हर साल वो मैं एक्सपेडिशन पे जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली। मैच्योर का मतलब डेवलप होना, रैपिडली का मतलब इंस्टेंटली, जल्दी से। और उसके जो माउंटेन क्लाइंबिंग की जो स्किल्स थी वो जल्दी से इंप्रूव हो गई। Also, she developed a remarkable resistance. रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। टू कोल्ड, मतलब अपने आप को उसका जो बॉडी था इतना ज्यादा रेजिस्ट हो चुका था, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी ठंड से भी। एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। जनरल जब आप बहुत सारी मतलब बहुत ऊंचाई पर चले जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो, तो वहां पर हमें ऑक्सीजन की कमी फील होती है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अनईजी फील करते हैं, वॉमिटिंग होने लग जाती है, हेडेक होने लग जाता है। तो मतलब उसकी जो स्किल्स थी वो तो मेच्योर हो गई थी, एट द सेम टाइम उसकी जो रेजिस्टेंस थी, प्रतिरोधक क्षमता थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। किसकी? संतोष यादव की। इक्विप्ड विद, मतलब फील्ड विद, इक्विप्ड विद का मतलब फील्ड विद एन आयरन विल, अ स्ट्रॉन्ग विल। आयरन विल का मतलब स्ट्रॉन्ग विल, उसकी जो इच्छा थी ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी। फिजिकल इंड्योरेंस, और उसका जो फिजिकल इंड्योरेंस मतलब यहाँ पे स्टेमिना, और उसका जो शारीरिक जो स्टेमिना था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, और वो मेंटली बहुत ज्यादा टफ थी, इतना आसानी से मतलब गिव अप करने वालों में से नहीं थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और उसने बार बार इस बात को प्रूव किया कि वो कितनी दृढ़ निश्चय वाली लड़की है, उसका फिजिकल इंड्योरेंस कितना स्ट्रांग है और मेंटली कितना टफ है, उसने बार बार इस बात को प्रूव किया, जाहिर किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। कल्मिनेशन का मतलब यहां पर कह सकते हो डिपॉजिट या कलेक्शन ऑफ हर हार्ड वर्क, और उसका जो हार्ड वर्क था और उसकी जो सिंसियरिटी थी, केम इन 1992, और उसका रिजल्ट उसको 1992 के अंदर मिला। Just 4 years after, she had shyly asked the Aravali mountaineers, मतलब शायली का मतलब शर्माते हुए जब जब उसने उन माउंटेनियर से पूछा था, अरावली जब हिल्स के ऊपर थे वो, क्या वो उनको साथ ज्वाइन कर सकती है। उसके 4 साल बाद ही उसने कुछ ऐसा कारनामा किया विच शॉक द इंटायर वर्ल्ड, जिसने पूरी दुनिया को शॉक करके रख दिया। और क्या था? अब एट बेयरली 20 years ऑफ एज, मतलब हार्डली उनकी एज 20 साल की होगी संतोष यादव की। संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट, और उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को चढ़ा, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, और दुनिया की सबसे ज्यादा यंगेस्ट, सबसे ज्यादा यंग एज की जो वुमेन थी वो बनी, जिसने क्या किया है? अचीव दिस फीट। फीट का मतलब अचीवमेंट, मतलब ये जो अचीवमेंट उसने हासिल किया, शी बिकेम वन ऑफ द ग्रेट शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, और दुनिया की सबसे पहली महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। if her climbing if her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, और मतलब ये जो संतोष यादव थी, संतोष यादव की जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, माउंटेन क्लाइंब करने का जो उसका टैलेंट था, उसकी जो फिजिकल फिटनेस थी, उसका जो इंडोरेंस था, स्टेमिना था, और मेंटली बहुत ज्यादा टफ थी, ये सारी की सारी क्वालिटीज थी संतोष यादव के अंदर, जिसने उसके सीनियर्स को भी क्या किया? इंप्रेस किया। उसके सीनियर्स भी उस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुए। हर कंसर्न फॉर others and desire to work together with them found her a special place। और जो संतोष यादव थी वो एक ऐसी कैरेक्टर थी जो क्या थी, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती थी बल्कि दूसरों के बारे में सोचती थी, और हमेशा दूसरों के लिए काम करती थी, जिसकी वजह से with them found a her special place in the hearts of fellow climbers, और जिसकी वजह से उसके जो दूसरे साथी लोग थे जो उसके साथ क्लाइम करते थे, उनके दिलों में संतोष यादव का एक अलग ही जगह थी, क्योंकि संतोष यादव सेल्फ सेंटर्ड नहीं थी बल्कि काइंड हार्टेड थी, और हमेशा दूसरों की मदद करती थी और दूसरों के लिए काम करती थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट शी होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट्स, और इस वजह से संतोष यादव का एक स्पेशल प्लेस था उन क्लाइंबर्स के हार्ट के अंदर, और वो संतोष यादव को एक स्पेशल
मतलब उनको संतोष यादव को बहुत रिगार्ड करते थे, उसकी बहुत इज्जत करते थे इस बात के लिए। ड्यूरिंग 1992 1992 के अंदर एवरेस्ट मिशन, जब एवरेस्ट मिशन हुआ, संतोष यादव प्रोवाइड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कॉर। देखो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 1992 के अंदर जब एवरेस्ट मिशन था संतोष यादव का, तो उस दौरान मतलब बहुत सारे दूसरे जो क्लाइंबर्स थे जो कि हु ले डाइंग, जो क्या थे, मर रहे थे, संतोष यादव ने उनको क्या किया, उनको उनको सपोर्ट किया, उनकी असिस्टेंट दी, उनकी मदद की। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। ओके, तो उनमें से कुछ ऐसे भी क्लाइंबर्स थे जिनमें से मतलब वो कुछ क्लाइंबर्स को बचा नहीं पाए। देखो द क्लाइमर हु ले, देखो प्रोवाइड स्पेशल केयर टू क्लाइमर, उसने एक क्लाइमर को क्या किया, उसको एक क्लाइमर को एक असिस्टेंट देने की कोशिश की, उसकी मदद करने की कोशिश की। हु ले डाइंग एट साउथ कॉर, मतलब जो कि मरने वाला था, ऑलमोस्ट मर गया था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल सेविंग हिम, मतलब अनफॉर्चुनेटली तरीके से संतोष यादव ने कोशिश की उस क्लाइमर को बचाने की, लेकिन उसको बचा नहीं पाई। हाउएवर, हालांकि शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइमर मोहन सिंह, लेकिन वो एक दूसरा क्लाइंबर और वहां पर था मोहन सिंह, उसको संतोष यादव ने बचाया। हु वुड हैव met with the same fate had she not shared her oxygen with him। और अगर मतलब संतोष यादव अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो शायद जो फर्स्ट क्लाइंबर के साथ हुआ वो मोहन सिंह के साथ भी होता। इट मींस मोहन सिंह भी शायद मर जाता अगर संतोष यादव ने ऑक्सीजन शेयर नहीं की होती। Within 12 hours, 12 घंटे के अंदर, within 12 hours, संतोष found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition। और 12 महीने के बाद, सॉरी 12 महीने के बाद संतोष फाउंड हरसेल्फ, संतोष यादव क्या बन जाती है, एक मेंबर बन जाती है इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपीडिशन। वुमेन एक्सपीडिशन मतलब एक्सपीडिशन क्या होता है, जो लाइक अ काइंड ऑफ जर्नी फुल ऑफ एडवेंचर। तो वहां पर मतलब कुछ महिलाएं होती है, उनका क्या होता है, एक ग्रुप होता है, जो इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन एक ग्रुप होता है, जो कि संतोष यादव क्या करती है, उसकी मेंबर बन जाती है। that invited her to join them। और ये जो इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन था, उन्होंने क्या किया, संतोष यादव को भी इनवाइट किया कि वो उनके साथ ज्वाइन कर ले। एंड देन शी स्केल द एवरेस्ट सेकंड टाइम। और जब मतलब उसने क्या किया, इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन को ज्वाइन किया, और उसके बाद मतलब संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को सेकंड टाइम उसकी चढ़ाई की। and thus setting a record as the only woman to have scaled the Mount Everest twice। और दुनिया के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड बना स्थापित कर दिया कि एकमात्र ऐसी महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी को 2 बार पाया है, यानी 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। एंड सिक्योरिंग, और इस बात को निश्चित किया, फॉर हरसेल्फ एंड इंडियाज यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। ओके, एनल्स ऑफ कह सकते हो, मतलब यहाँ पे देखो बोला है एंड securing for herself and India's unique place in annals of mountaineering। annals of mountaineering का मतलब कह सकते हो हिस्ट्री ऑफ माउंटेनियरिंग, मतलब जो लोग मतलब जो माउंटेनियरिंग के अंदर, मतलब जो लोग का एक कह सकते हो एक स्टैटिक्स था, एक आंकड़ा था, जो लोग माउंटेनियरिंग करते थे उन सभी में उस इंडिया के मतलब जितने भी माउंटेनियरिंग थे, माउंटेनियर्स थे, उनके अंदर संतोष यादव का एक स्पेशल प्लेस है, एक यूनिक प्लेस है। इन रिकग्निशन, मतलब रिकग्निशन का मतलब पहचान हो गया, इन रिकग्निशन फॉर हर अचीवमेंट, मतलब उसने जो अचीवमेंट हासिल किया, ये उपलब्धि हासिल की संतोष यादव ने, द इंडियन गवर्नमेंट बिस्टॉव्ड अपॉन। बिस्टॉव्ड अपॉन का मतलब होता है गिव, मतलब प्रदान करना, गिव हर वन ऑफ द नेशन टॉप ऑनर्स पद्मश्री। और इस अचीवमेंट के लिए संतोष यादव को सरकार की तरफ से क्या मिला, ऑनर मिला, उसको आदर मिला, पद्मश्री से उनको नवाजा गया। इनको संतोष यादव को इस अचीवमेंट के लिए। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, जब संतोष यादव अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती है, when she was literally on the top of the world, जो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर होती है, माउंट एवरेस्ट पे होती है, तो संतोष यादव कहती है, संतोष has said, संतोष ने बोला, it took some time for the enormity। enormity का मतलब ऐसे enormous होता बहुत बड़ा, vast, of the moment to sink in। then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft। अलोफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो अलोफ्ट का मतलब होता है
देखो हेल्ड इट अलोफ्ट का मतलब हेल्ड इट अप हाई, मतलब इसको ऊपर की तरफ बनाए रखना। सिंक इन का मतलब अंडरस्टूड होना। देखो दोबारा से करते हैं इस लाइन को। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग, जब वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रही थी, शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप, जब वो हकीकत में क्या थी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थी, तो संतोष यादव ने बोला इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, मतलब ये जो ऊंचाई उसको मिली है, ये इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी उसको मिली है, इसको समझने में संतोष यादव को थोड़ा टाइम लगा। देन उसके बाद संतोष यादव क्या करती है, अनफोल्ड। अनफोल्ड का मतलब होता है होस्ट करना, लहराना। उसने इंडियन जो हमारा तिरंगा है उसको वहां पर लहराया, एंड हेल्ड इट अलोफ, हेल्ड इट हाई, और उसको ऊंचा रखा, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगे को लहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, और ये तिरंगा फहराना और उतनी चोटी के ऊपर, ओके, ये संतोष यादव के लिए एक ऐसी फीलिंग थी जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी, शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकती थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जो हमारा भारतीय तिरंगा था वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहरा रहा था। एंड इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक होता है, एक ऐसा मोमेंट था, एक आध्यात्मिक लम्हा था, किसके लिए, संतोष यादव के लिए। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, अब मुझे एज एन इंडियन, एक भारतीय होने पर मुझे गर्व था। ऑल्सो फेवरेट, फेवरेट का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग। इन्वायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है जो पर्यावरण के बारे में सोचता है। तो संतोष यादव एक मतलब क्या थी, एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी, यानी वो पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ सोचती थी। संतोष ने कलेक्ट किया, ब्रॉट डाउन 500 केजी किलोग्राम्स, 500 किलो ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। और जब कभी भी मतलब वो हिमालयस पे जाती थी तो 500 किलोग्राम गार्बेज वो वहां से लेकर आई, और उसने हिमालय की सफाई की एक तरह से। तो वो एक ट्रू इन्वायरमेंटिस्ट भी थी, एक पर्यावादी कह सकते हो, जो पर्यावरण का ख्याल रखने वाला था। तो संतोष यादव पर्यावरण का ख्याल भी रखती थी। सो दिस इज हाउ संतोष यादव, she achieved impossible in her life. In her childhood she had to face a lot of challenges, but because of that strong iron will, she achieved one of the greatest place in India, and she stood top on the world, और वो दुनिया के सबसे ऊपर ऊंचाई के ऊपर जाकर खड़ी हो गई, just because of her strong determination, और अपने strong determination की वजह से, right? So this is the success story of Santosh Yadav. I truly believe, my dear student, you have understood this chapter. Thank you so much. God bless you all. Stay happy and blessed. This is all about from this chapter. God bless you.